So today we are going to start with the new topic, new exercise, that is exercise number 6.3. Okay, and lesson is statistics, right? So let's start with the first question. The first question is, the following table shows the information regarding the milk collected from farmers and a milk collection center and the content of fat in the milk measured by lactometer. Find the mode of फैट कंटेंट. ठीक है, तो हमने पहले मीन फाइंड आउट किया, उसके तीनों टाइप्स, दैट इज अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. वो सॉल्व किया, उसके फॉर्मूलाज देखे, स्टेप्स देखे, फिर आया मीडियन. ओके, तो मीडियन में भी हमने फॉर्मूलाज देखा, हमने सम सॉल्व किए. अब आता है मोड, हाउ टू फाइंड मोड. ठीक है, सो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है एज यू कैन सी. ओके, यहाँ पे टेबल में है कंटेंट ऑफ फैट इन परसेंटेज, तो यहाँ पे 2 to 3, 3 to 4 ये हमें गिवन है एज अ क्लास. और यहाँ पे मिल्क कलेक्टेड यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 30, 70, 80, 60 एंड 20. ओके, सो यहाँ पे आगे हम देखते हैं क्या करना है. सो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, राइट. टेबल में क्या होगा, देखो मैं दिखाती हूँ. यहाँ टेबल में आपने एक कॉलम में लिख लिया कंटेंट ऑफ फैट और दूसरे कॉलम में लिख लिया मिल्क कलेक्टेड इन लीटर, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो आपने सारी फ्रीक्वेंसीज तो लिख ली. ठीक है, अभी आपको क्या देखना है कि आपको मोड के फॉर्मूला में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, पहले वो देखते हैं. सो यहाँ पे मोड में फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं वो बता दूँ. तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 80 है, राइट. और यहाँ पे 4 to 5 ये क्लास में ये 80 प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे, राइट. और जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसे ही हम F1 कंसीडर करेंगे. ठीक है, F1 ध्यान रखना है, जो फ्रीक्वेंसी उस कॉलम में सबसे ज़्यादा होगी उसे हम F1 लिखेंगे और उसके जस्ट ऊपर वाली जो होगी उसे हम F0 कंसीडर करेंगे और उस F1 के नीचे जो होगी वो F2 कंसीडर करेंगे. आप ऐसे भी बोल सकते हैं F0, F1 और F2 लाइन में होना चाहिए, बट जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F1 कंसीडर की जाती है. ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है. सो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे लिखा है द क्लास 4 to 5 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 80. सो 4 to 5 इज द मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास हमने उस 4 to 5 को कंसिडर किया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी और इसीलिए हमने 4 को L की वैल्यू कंसिडर की. F1 की वैल्यू 80 है, F0 की 70 है और F2 की 60 है, हमें पता है. H की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि क्लास में जो नंबर्स गिवन है उनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हम H की वैल्यू को 1 लेते हैं. अब हम लगाएंगे मोड का फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुके हैं. ठीक है, ये रहा आपका मोड का फॉर्मूला, याद करना है अच्छे से. ठीक है, जब तक याद नहीं करोगे आने नहीं वाला. So mode is equals to L plus bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय H. ठीक है, ये आपका मोड का फॉर्मूला है. इसके बाद 4 प्लस ब्रैकेट में आपको ये सारे वैल्यूज़ जो यहाँ पे गिवन है वो पुट कर देने हैं. आगे आप सॉल्व करते जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा 4.33. ठीक है, ये आपका मोड होगा जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, राइट. तो अभी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा. ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ये आपकी मोड की वैल्यू मिल गई है. ठीक है, अगर आप नोट लिखना चाहते हो, वैसे लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है आपका क्वेश्चन, वहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, वो सेंटेंस लिख के आगे लिखना है मोड इज़ 4.33. ऐसे हम नोट लिखते हैं. ठीक है, अगला देखते हैं. यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ भी ऑलरेडी, यानी कि मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%. परसेंट क्यों लगाया हमने? बिकॉज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कंडीशन जो थी वो परसेंट के फॉर्म में गिवन थी, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट लगाया. ठीक है, आगे देखते हैं अगला सम क्या है. अगला सम है ये. ठीक है, अगले सम में क्या करना है हमें वो देखते हैं. पहले थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं. सो ये मैंने क्लोजअप में ले लिया. अभी मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ओपन किया होगा तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पे मैंने दिया है, आप पढ़ लो. इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है.
अभी यहाँ पे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। ये आपको टेबल गिवन है, राइट। ये कंटिन्यूस टेबल है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो भी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मोड के स्पेसिफिक मोड के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, मीडियन के लिए बनाया है, मीन के तीनों पार्ट्स के लिए बनाया है। सो गो एंड सी दैट वीडियो। वहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है कि अगर कंटिन्यूस में रहा तो क्या करना है और नॉन कंटिन्यूस रहा तो क्या करना है। अगर आपके एक्सरसाइज के बीच में अगर नॉन कंटिन्यूस आता है तो मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, क्लास, नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये हम यहाँ पे एज अ टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे हमने यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया, यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैमिलीज। देखिए अगर आपको सम अच्छे मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले है कि आपका लिखने का फॉर्मेट जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जिस फॉर्मेट में आंसर लिखना है मैंने उसी फॉर्मेट में इसे बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या चेक करना है कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वाले कॉलम में है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन से कॉलम में है। तो यहाँ पे बोला है द क्लास 60 to 80 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो 60 to 80 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है। इसीलिए जो सबसे हाईएस्ट होगी उसे हम मॉडल क्लास कंसिडर करेंगे। और मैंने जैसे बोला उसकी वो F1 होगा और उसके ना ऊपर वाला नंबर F0 होगा और उसके जस्ट नीचे वाला नंबर F2 होगा, ठीक है। तो ऐसे F0, F1, F2 आपको निकाल लेना है। और जिस वाले कॉलम में मॉडल क्लास प्रेजेंट है उस कॉलम का पहला नंबर L की वैल्यू होगी, यानी कि 60 to 80 में पहला है इसलिए 60 की वैल्यू L की वैल्यू 60 होगी। और H कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास का डिफरेंस निकाल लेना है आपको, क्लास के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 20 का है इसलिए H = 20। अभी हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। इसके बाद आपको जो वैल्यूज गिवन है इसे हमें इस वाले फॉर्मूला के थ्रू पुट करते जाना है और लास्ट तक हम इसे सॉल्व करते जाएंगे ऐसे। अगर आपको नहीं आता है, आ रहा है सॉल्व करने या स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं अटक रहे हैं, तो आप ये वाला सम देख लीजिए। मैंने इसे पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैंने दिखा दिया है, ऐसे ही स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। बोर्ड मार्क्स का ख्याल रखना है, कुछ माइनस प्लस आगे पीछे ना हो, ठीक है। और लास्ट में आंसर आता है 72, ठीक है। तो आपको नोट लिख देना है दैट द मोड इज 72, ओके। अगर परसेंट में बोला है आपके क्वेश्चन में तो परसेंट में, बट यहाँ पे परसेंट में नहीं बोला है तो हम इसे सिंपली 72 लिख देंगे। अगर रुपीज़ में बोला है तो रुपीज़ भी आगे लगा देना है, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा 72 आया है। अगले देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक करो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है। पढ़ते हैं, ग्रुप्ड frequency distribution of supply of milk to hotels and number of hotels is given in the following table. Following table means this table. Find the mode of the supply of milk, ठीक है। यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि इसका मोड फाइंड आउट करो। ये टेबल जो आपको गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने आपको जैसे बोला है ये टेबल, ठीक है। सबसे पहले आपको ये टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टली बना देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मैंने बताया मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखना है इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 35, तो इसलिए हम उसे F1 कंसीडर करेंगे। उसके ऊपर वाला नंबर F0 होगा, उसके नीचे वाला नंबर F2 होगा। यही सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपको अगर F1, F2 और F0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन मोड, ओके। और फिर देखना है जो F1 है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो है उसके सामने कौन सा क्लास प्रेजेंट है। उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो होगा आपका L की वैल्यू, यानी कि L = यहाँ पे 9 है, ठीक है। और H की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है 2, इसलिए हमारा यहाँ पे H की वैल्यू होगी 2, ओके। और ये है आपका मोड का फॉर्मूला, आपने पिछले 2 सम में देखा ही, तीसरे में भी दिखाती हूँ। ये है आपका मोड का फॉर्मूला। आगे देखते हैं कैसे करना है। हमें जो वैल्यूज़ मिली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। सो यहाँ पे L की वैल्यू है 9 प्लस जो भी फॉर्मूला में दिया हुआ है F1, F0, F1, F0, F2, वो सब यहाँ पे पुट करना है और आगे ऐसे सॉल्व करते जाना है स्टेप वाइज। आप देख लो स्टेप्स ऐसे सॉल्व करने हैं। ये पार्ट आप स्किप करो, ये करेक्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट स्किप कर दो, ओके। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप कुछ गलत लिखो, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया था, मैंने यहाँ पे वापस से ठीक से सॉल्व किया है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे आता है 12, ठीक है। ये यहाँ के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आना है आपको, ओके। तो यहाँ पे आता है 12, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा 12। स्टेप्स ऐसे हैं, ये स्टेप्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। सो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि ये मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करूँगी और आपको खुद से सॉल्व करना है, बिकॉज ये भी जैसे मैंने पिछले स्टेप्स किए हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें लेस देन 5 यानी कि पहले लेस देन 5 बोला है, तो लेस देन 5 यानी क्या होता है 0 to 4, राइट। 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको क्या करना है मैं वो बताती हूँ। सी, सबसे पहले आपको वो टेबल बना लेना है। मैंने बोला है ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक में ये लिखना है और एक में ये लिखना है, और एक कॉलम बनाना है, बिकॉज हमें ये कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है, राइट। तो इसे हमें अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक और कॉलम लगेगा, ठीक है। तो आप चाहे इस वाले कॉलम, जो आप कॉलम्स बनाओगे, चाहे इसके बाद बना लो, चाहे ये दोनों लिखने के बाद बनाओ, ठीक है। पर 3 कॉलम्स होने चाहिए, जिसमें तीसरा कॉलम होगा ये, तीसरा या दूसरा जहाँ पे आप उसे रखते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 0 to 4, राइट। तो यहाँ पे हमने 0 to 4 तो लिखा, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5 to 9 है, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड 0.5 और 0.5 ऐड करना है, यानी कि आप यहाँ पे 4.5, ओके। सोचोगे कि यहाँ पे तो हमने 4 के बाद 4.5 कर दिया, ठीक है। पहले 0 के पहले क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0.5 माइनस करना है और 4 में 0.5 ऐड करना है। ऐसे हर जगह करना है। 5 से 0.5 माइनस करना है, 9 में 0.5 ऐड करना है, 10 से 0.5 माइनस करना है, 14 में 0.5 ऐड करना है, तो ही हमारा ये कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा। तो हम 0 को ऐड करेंगे 0.5 से तो 0.5 आ जाए, माइनस करना है इसलिए हम इसे -0.5 लिखेंगे। तो पहला तो हो गया। दूसरा क्या होगा, अभी ये यहाँ पे 4.5 हम 4 में 0.5 ऐड किया तो 4.5 हो गया, बिकॉज यहाँ पे लेस देन 5 लिखा है, 5 नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में है 5, तो यहाँ पे 5 हमें 0.5 माइनस करना है, तो हम यहाँ पे हो जाएगा 4.5 to 5.5। नेक्स्ट में 9.5। देन आफ्टर नेक्स्ट में 10 से 0.5 माइनस करोगे तो 9.5 और यहाँ से 14.5, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है, तो 14.5 क्यों, क्योंकि 15 से हमने 0.5 माइनस करा और 19 से ऐड करा 0.5, फिर अगेन 19.5 से 20.5, 24.5 एंड आखिरी 24.5 से 29.5, ओके। अभी आप देखो कि ये कंटिन्यूस में है। अभी 4.5 4.5 9.5 9.5 14.5 14.5 19.5 19.5 एंड 24.5 24.5। तो अभी ये कम्प्लीटली इसमें हो गया है, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया है। तो अभी आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा मॉडल क्लास क्या है। सबसे बड़ा क्या है इसमें बताओ मुझे। यहाँ पे 50 सबसे बड़ा है, करेक्ट। तो ये हम क्या ले लेंगे, F1, मैंने जैसे आपको बताया था। उसके पहले वाला हम लेते हैं F0 और उसके बाद वाला हम लेते हैं F2, ओके। तो ये हो गया हमारा F1 F0 और F2, और जिसमें F1 आता है उसके पहला नंबर जो होता है वो हम लेते हैं L की वैल्यू, राइट। और दोनों में डिफरेंस कितने का है यहाँ पे देखना है। ये तो अभी कंटिन्यूस नहीं था, हमने जो कंटिन्यूस बनाया उसमें हमें दोनों का डिफरेंस देखना है। सो 4.5 से 9.5 में कितने का डिफरेंस है, चेक करते हैं। 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 5 का डिफरेंस आया, राइट, क्योंकि 4.5 से 5.5 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। तो हम उसका, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप क्या करो 4.5 और 9.5 को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, जो आंसर आएगा उतने का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा h = 5, राइट। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, आपको सिंपली उसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है।
इतना ही करना है इसमें, और इसके ज़्यादा अलावा और कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको कुछ डाउट हो, इफ़ इसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको, जैसे ये सम सॉल्व करने नहीं आ रहा है या कुछ, वैसे सिंपल है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये कंटिन्यूस में नहीं था, और कैसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ बिलो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। इनफैक्ट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या डाउट है और उसका सलूशन, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।